नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया। अगर आप यूपी से संबंध रखते हैं तो एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा। हालांकि जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा होना असंभव है, लेकिन चिराग तले अंधेरा सार्वभौमिक सत्य है। और चिराग तले अंधेरे की तलाश में इन दिनों हिंदुस्तान की बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। दोनों ही दल इन दिनों एक दूसरे के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। एक तरफ विपक्षी नेता राहुल गांधी रिपोर्टर बनकर बिजनेस टाइकून अडानी और पीएम मोदी के कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, तो उधर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन जोड़ दिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरोस, क्या करता है, आखिर भारत से इसका कनेक्शन क्या है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी जिस सोरोस से कांग्रेस का काला कनेक्शन जोड़ रही है, क्या उसके दावों में कोई सच्चाई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये जॉर्ज सोरोस कौन है और उनके नाम पर भारत की राजनीति में इतना गदर क्यों मचा हुआ है। नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूं संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, उसका इस दुनिया के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहा है। और उन 68 देशों में जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग, उसकी असिस्टेंस, उसकी एड यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। यूएन डेमोक्रेसी फंड यूएन सेक्रेटरी जनरल की नाक के नीचे है, यूएन सेक्रेटेरिएट में है। और यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं और नंबर 4 के डोनर मोदी जी हैं, हिंदुस्तान है। क्यों डोनेट कर रहे हैं आप? आपने 900,000 यूएस डॉलर्स पिछले 8 सालों में क्यों दिए यूएन डेमोक्रेसी फंड को, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है? आपको शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। और मैं आपसे खंडन करना चाहता हूँ। ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट किया, उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दरअसल जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी कारोबारी और अरबपति निवेशक हैं, जिन्होंने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर अपनी राय रखते हुए भारत की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए थे। इन्हें नरेंद्र मोदी का विरोधी भी माना जाता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के साथ इनके संबंधों के दावे किए जाते हैं। ये पाकिस्तान समर्थक जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ भी रहे हैं। इन्होंने धारा 370 जैसे भारत के आंतरिक मुद्दों पर भी अपना विरोध दर्ज कराया था। सोरोस पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है। यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगाई गई है। आरोप है कि सोरोस दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ में
पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देते हैं। अब आपको बताते हैं कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बीच कैसा संबंध है। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन सोरोस का यही वो समाज सेवा संस्थान है जिसमें सोनिया गांधी सह अध्यक्ष हैं। इस फाउंडेशन को पैसा जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से ही मिलता है। ये फाउंडेशन अक्सर विवादों में रहा है क्योंकि ये भारत विरोधी बातें लिखता है। जैसे ये फाउंडेशन कश्मीर को अलग क्षेत्र मानता है। अब बीजेपी सोरोस फाउंडेशन से सोनिया गांधी का कनेक्शन निकालकर अडानी मुद्दे का ब्रह्मास्त्र खोज निकाला है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी सोरोस से मिलकर अडानी मुद्दे को उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी करना चाहते हैं। तो आज की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।